Hello friend, this is Pawan Kumar and you are watching YouTube channel Creative Education. यूपी ट्रिपल एस सी एंड यूपी पीएससी प्रैक्टिस सेट 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए वी.डी. सावरकर, इन्होंने पुस्तक को लिखा था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सही है। द सेपोई म्यूटनी एंड रिवोल्ट 1857, आर.सी. मजूमदार जी ने लिखा था, ये भी सही है। उसके बाद है राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट्स, ये पुस्तक सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, राधा कमल मुखर्जी। एस.बी. चौधरी, इन्होंने पुस्तक लिखी सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 टू 1859, तो इसका जो सही ऑप्शन था वो था राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट। इस पुस्तक को किसने लिखा था? अवध इन रिवोल्ट, इसको लिखा था रुद्रांशु मुखर्जी। इसने रुद्रांशु मुखर्जी, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। रुद्रांशु मुखर्जी ने इस पुस्तक को लिखा था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची प्रथम एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए एवं सूचियों में नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। तो संगठन है और इनकी स्थापना वर्ष दोनों ही दिए हुए हैं। ये संगठन है और ये स्थापना वर्ष है। तो बंग भाषा प्रकाश सभा, इसकी स्थापना वर्ष दिया हुआ 1836, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 और इंडियन लीग 1875। इंडियन लीग सही है, बंग भाषा प्रकाश सभा 1836, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, चारों ही ऑप्शन सही हैं। बंग भाषा प्रकाश सभा था, इस संगठन का गठन 1836 में किया गया। लैंड होल्डर सोसाइटी, इस संगठन का गठन 1838 में किया गया। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसका गठन 1843 में किया गया। इंडियन लीग, इसका गठन था वो 1875 में किया गया। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1 2 3 4, अर्थात चारों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो इसमें कथन ए सही नहीं है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में यह कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था और गांधी इरविन संधि की बदौलत इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए सही नहीं है, आर सही है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ये गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? नाना साहेब कानपुर, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमद उल्लास लखनऊ और मनीराम दीवान मणिपुर। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनीराम दीवान। मनीराम दीवान थे, इनका संबंध असम से था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनका संबंध किससे था? इनका संबंध असम से था। क्रांतिकारी हैं और ये स्थान है मनीराम दीवान, इन्होंने का जो योगदान था वो असम में रहा। ठीक है, नाना साहेब, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। कहाँ से? कानपुर से। नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमद उल्लास लखनऊ। तो राइट आंसर है मनीराम दीवान। इनका कौन सा है? असम। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? 1857 के विद्रोह के दौरान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बख्त खान को।
1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर का जो खिताब दिया था वो बख्त खान को दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में ये सूबेदार रहे थे। बख्त खान ने रोहिल्ला सिपाहियों की एक सेना का निर्माण किया था, जिन्होंने 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बख्त खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे, ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता रहे थे। तो उपयुक्त पंक्तियां किसके संदर्भ में हैं? दादाभाई नौरोजी, बी एम मालाबारी, बीपी वाडिया या नौरोजी फरदौंजी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बी एम मालाबारी। बी एम मालाबारी का जन्म कब हुआ था? 1853 में। पश्चिमी भारत के पारसी परिवार में पैदा हुए थे और ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में ये प्रमुख संघर्षकर्ता रहे थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी एम मालाबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति? तो ये कौन आपातकाल का एक आधार नहीं हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह संविधान के अंतर्गत देश में आंतरिक अशांति का खतरा होने, बाहरी आक्रमण अथवा युद्ध होने अथवा वित्तीय संकट की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, जबकि सशस्त्र विद्रोह के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का जिक्र संविधान में कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो किसके? युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या आंतरिक अशांति अथवा वित्तीय संकट की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सशस्त्र विद्रोह। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1837 में। असम के चौआ नगर में सर्वप्रथम 1837 में चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट से गलत मिलान चुनिए। ऑप्शंस दिए हैं, पौंडीचेरी पे फ्रेंच लोगों ने शासन किया। गोवा पोर्टुगीज, टानिकवार डेनिश डेन और असम डच। तो इसमें से हमें गलत मिलान को चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है गलत मिलान है वो ऑप्शन डी, डचों ने सद्रास या मद्रास पर शासन किया था। ठीक है, तो डचों ने कहाँ शासन किया था? सद्रास पर शासन किया था। पौंडीचेरी फ्रेंचों के अधीन थी। गोवा पोर्टुगीज की राजधानी रही है, टानेकवार डेनिश डेनियों की, और जो सद्रास है वो डचों की राजधानी रही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव, क्वेश्चन नंबर 10 है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विट्ठल भाई पटेल। ये अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ये अध्यक्ष रहे थे। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक रहा था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाबर। गुरु नानक बाबर अथवा इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सिख गुरुओं का सही क्रम क्या है? गुरु नानक अर्जुन देव रामदास, गुरु नानक अंगद अर्जुन देव,
गुरु नानक, अंगद, रामदास या गुरु नानक, अर्जुन देव, अमरदास? तो जो सबसे पहले सिख गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी वो थे गुरु नानक। उसके बाद उनके शिष्य अंगद हुए और उसके बाद जो सही क्रम आता है वो अर्जुन देव का आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु नानक, अंगद, अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? हुमायूं, बाबर, औरंगजेब, अकबर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अकबर। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे और इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 8, 9, 10, 11? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 2 में। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए